अगर जो एसेसरीज न लेते तो क्या गाड़ी मिल पाती तुमको? अब बात करते हैं ये इन्होंने डाउन पेमेंट कितना किया, फाइनेंस कहाँ से कराया है, डाउन पेमेंट आपने इसमें कितना जमा किया है? राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सबके सेवा और मित्रता लोग सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज हमारे साथ एक मित्र है भाई और नई गाड़ी लाया हुआ है, मिलवाते हैं उसको। सबसे पहले ये भाई अपने अनिल भाई रहे, इनके पास पहले भी थी वैगन आर और वैगन आर हटा के अब ये गाड़ी लाया। पहली गाड़ी इनकी वैगन आर थी, 2018 में भाई नई गाड़ी लाए थे। उस समय गाड़ी शायद 5.5 लाख रुपए की पड़ी थी ना, 5.35 की पड़ी भाई। अब ये गाड़ी लाए अर्टिका, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखो भाई गाड़ी रही इनकी, ठीक है। वो 5.5 की पड़ी थी, ये कितने की पड़ी है बताते हैं। कमर्शियल लाइन, प्राइवेट लाइन, वो भी बताएंगे। बहरहाल जो इनके पास 2018 मॉडल थी, कानपुर रजिस्टर्ड नंबर, नई गाड़ी उठाए थे भाई, कानपुर रजिस्ट्रेशन करवाया था और कमर्शियल गाड़ी थी वो पहली। और उसके बाद ये देखते हैं गाड़ी ये प्राइवेट कराएंगे कि कमर्शियल कराएंगे, सारी जानकारी लेंगे। रेट वगैरह क्या पड़ी है, EMI वगैरह कितनी रहेगी, डाउन पेमेंट कितना रहेगा, सारी डिटेल पता करेंगे भाई। और एवरेज के बारे में भी इनसे जानकारी करेंगे। और गाड़ी सबसे पहले भाई आप लोगों को दिखाते हैं। ये अर्टिका गाड़ी है भाई। तो अनिल ये टूर ली थी या VXI है? VXI भाई ली है, टूर गाड़ी भाई ली नहीं भाई ने। हालांकि टूर और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली ये स्टिकर का अंतर आ जाता है। यहाँ पे जो है टूर M का स्टिकर दे देते हैं अर्टिका की जगह, है ना, ऐसे ही तो है। ये हटा के यहीं पे अर्टिका ये भी लिखा होता है, टूर M लिख के देते हैं यहाँ पे। बकाया ये कुछ गाड़ी रहने वाली है। एसेसरीज वगैरह में भी बात करेंगे। हालांकि ये तो एसेसरीज कंपनी नहीं लगवाई, क्योंकि बाहर ही लगता है भाई, कंपनी वाले लगा के नहीं देते हैं ये, है ना। एसेसरीज में नहीं लगता है। कितने लगवाए ये? 1300 रुपये। 1300 रुपये का भाई, और काफ़ी कम कीमत में, काफ़ी मजबूत है यार। वही हमारी गाड़ी में भाई 2000 का पड़ा हुआ था, इसमें 1300 रुपये का लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कम रेट में भाई ने लगवाया है। हाँ, हो सकता है ये हल्का हो, शायद भारी था कि हल्का था, ये हल्का था तभी शायद। बकाया ब्रैकेट वगैरह तो खैर मजबूत लगा रखे हैं भाई ने। जो है गाड़ी में क्या क्या एसेसरी ली है, कितने की पड़ी है, तो जानकारी करते। आ जाओ गाड़ी में आ जाओ। और भाई टायर वगैरह की बात करेंगे। भाई ने टायर बहुत ज़बरदस्त लिए हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ये टायर कंपनी डाल के बहुत कम ही गाड़ियों में देती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बताओ गाड़ी तुम्हें पड़ी कितने की है? गाड़ी हमको 12-20 की पड़ी। 12,20,000 रुपए का नगद का रेट है भाई। फाइनेंस कराओगे तो 1,00,000 2 लाख रुपए और बढ़ जाते हैं, जो कि ब्याज में हमारे चले जाते हैं, ठीक है। VXI मॉडल है, म्यूजिक प्लेयर वगैरह कंपनी फिटर रहता है। एसेसरीज तुमने नहीं ली है ना? हमने 20,000 का सामान लगवाया कंपनी में। अच्छा, 20,000 का एसेसरीज लेना पड़ा है। अगर जो एसेसरीज न लेते तो क्या गाड़ी मिल पाती तुमको? मिल जाती। अच्छा, अगर एसेसरीज ना भी लेते भाई तब भी इनको गाड़ी मिल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं यार 20,000 की एसेसरीज ले लेते हैं। उसमें से क्या क्या लिया तुमने? हमने फॉग लाइट आगे के लगवाया है, पीछे का स्पॉइलर लगवाया है, ठीक है, साइड बीडिंग है, डोर वाइजर है, हाँ, और व्हील कवर है, मड फ्लैप है। अच्छा, इतनी मैट पड़ी है। अच्छा, मैटिन डलवाई है। हाँ, मैट। कुल मिला के 6-7 चीजें 20,000 रुपए इन्होंने ली है। सीट कवर नहीं लिए हैं, सीट कवर नहीं। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं सीट कवर कंपनी से लगवाते हैं। हालांकि बहुत महंगे होते हैं, कम से कम 10-12 हजार रुपए होंगे इस गाड़ी के। 14,000 रुपए सीट कवर लिए हैं, सीट कवर इन्होंने नहीं लिए हैं। बाहर से 5-6 हजार में आराम से आ जाएंगे ना। 7,500 में। 7,500 में अच्छे सीट कवर भाई मिल जाएंगे, अगर आफ्टर मार्केट आप करवाते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं ये इन्होंने डाउन पेमेंट कितना किया, फाइनेंस कहाँ से कराया है, डाउन पेमेंट आपने इसमें कितना जमा किया है? हमारा जो है 8.5 का लोन हुआ है। अच्छा, 8.5 लाख रुपए लोन कराया है, ठीक है। और बाकी डाउन पेमेंट है 8.5, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हमने दिए। 4 लाख रुपए इन्होंने नगद दिए हैं, क्योंकि 20,000 एसेसरीज वो भाई लोन में नहीं जुड़ते हैं, वो तो देने ही पड़ते हैं। और बकाया जो गाड़ी का पेपर वर्क होता है वो भी उसमें इंक्लूड नहीं होता है, जो हम लोग गाड़ी पे लोन करवाते हैं। लोन वालों से मतलब नहीं होता है कि आप बीमा करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। तो कौन सी बैंक से है आपका लोन? हमारा भैया SBI से। SBI से है भाई। जुगाड़ होता है तभी सरकारी बैंक से लोन होता है, नहीं तो कमर्शियल में
लोन नहीं होता। कमर्शियल गाड़ी है ना ये? हाँ कमर्शियल। कमर्शियल रजिस्टर्ड होगी भाई। गाड़ी कब उठा के लाओ, कब लेके आओ निकलवा के? मंगलवार को शुभ दिन था भाई, मंगलवार को निकलवा के लाओ। आज बृहस्पतिवार है, मतलब आज तीसरा दिन है इस गाड़ी को। और गाड़ी कितना पहले बुक कराए थे या तुरंत तुमको मिल गई? हम 9 तारीख को बुक किया था। 9 तारीख को बुक कराए थे भाई, लगभग 1 महीना होने वाले हैं, क्योंकि इनको गाड़ी मिली है शायद 3 तारीख को। 3 तारीख को दिन मंगलवार को इनको गाड़ी मिली है, और पिछले 9 मई को इन्होंने गाड़ी बुक कराई थी। तो ये कुछ सिस्टम रहा। अच्छा, फाइनेंस में लेट हो गया या गाड़ी ही लेट मिली है? नहीं, गाड़ी आ गई थी हमारी 25 तारीख को। अच्छा, गाड़ी इनकी आ गई थी, मतलब 15 दिन में इनकी गाड़ी आ गई थी, लेकिन डाउन पेमेंट जो जमा करना था वो अपना, हाँ वो अपना इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग गया। लोन भी समय से हो गया था हमारा, दूसरे दिन लोन हो गया था भाई दूसरे, क्योंकि इनकी जो पहली गाड़ी थी टाइम से इन्होंने किस्त वगैरह जमा की है, गाड़ी वो फ्री कर ली, उसके बाद उस गाड़ी को बेच दिया। 2018 मॉडल थी वो, शायद दो कितने बेची थी? 1.5 लाख रुपए की वो गाड़ी बिकी है। कंपनी फिट सीएनजी थी, ये भी कंपनी फिट है। अच्छा, इसका माइलेज लगभग क्या रहेगा अंदाजा? तो अभी तो खैर नई गाड़ी नहीं समझ में आया होगा अभी तो, लेकिन पता तो होगा ना कि 8 किलो में 200 जाएगी नहीं जाएगी? 200 प्लस जाएगी हमारी भाई। 8 किलो भराने पे 200 किलोमीटर से ज्यादा ही चलेगी, लगभग 25 से 30 का माइलेज आराम से निकालेगी भाई। अर्टिगा गाड़ी 7 सीटर है भाई। और इसमें एक चीज और अच्छी बात, अभी बाहर दिखाएंगे चल के, ब्रिजस्टोन के इसमें टायर पड़े हैं, ब्रिजस्टोन के। और ये गाड़ी तुमने उससे बोला था क्या डीलर से कि हमें ब्रिजस्टोन के टायर देना, या अपनी मर्जी से ही? अपनी मर्जी से। चलो, किस्मत अच्छी है जो लोग जानकार होते हैं वो बोल देते हैं डीलर से कि यार गाड़ी हमें वो देना जिसमें ब्रिजस्टोन के टायर पड़े हों। खैर इसमें तो खैर ऐसी कोई बात है नहीं। 4 स्पीकर है, म्यूजिक प्लेयर कंपनी फिट इसमें आता ही है। टूर लो या VXI लो, दोनों में से मैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मन तो पहले प्राइवेट का भी कर रहा था, प्राइवेट का रेट लिया था? वो कितने पड़ रही थी? 13-20 की भाई। 1 लाख रुपए लगभग महंगी पड़ती है वो। अगर आप कमर्शियल लेते हो 70-80 हजार रुपए सस्ती पड़ती है। अगर प्राइवेट कार लेते हो तो 13 के ऊपर पड़ती है, और कमर्शियल लोगे तो 12 के ऊपर पड़ेगी, 12-20, 12-30, 12-40 तक इस तरीके। 12-60 की थी गाड़ी। अच्छा, 12,60,000 की थी। छूट वगैरह तुमने करवा के अपना तब 12-20 की पड़ी। 12-20 की दी भाई। 40,000 रुपए भाई ने छूट कराई, क्योंकि गाड़ी निकलवाता रहता है, यार दोस्त की जरूरत पड़ती है तो उसी शोरूम में उसी डीलर के पास भेज देता है। तो इनको खुद के लिए गाड़ी लेनी थी, तो कम समय में इनको गाड़ी प्रोवाइड करा दी, और लोन भी उन्होंने ही करवा। पिछली गाड़ी तुम्हारी कौन से बैंक से थी? मैग्मा से थी। मैग्मा से प्राइवेट बैंक होती है, ब्याज ज्यादा लगाती है, और इनका सिविल वगैरह अच्छा था भाई। सारे बात सिविल पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो सरकारी बैंक से भी जुगाड़ से हो जाता है लोन। अगर सिविल अच्छा नहीं तो भाई प्राइवेट से ही कराना पड़ता है। वो किसी का तो होता भी नहीं। अगर सिविल 500-600 रहा, 700 से ऊपर है, 800 से ऊपर है, तो भाई अच्छा सिविल माना जाता है और उसका लोन आसानी से हो जाता है। अच्छा ये बताओ, 4 लाख तुमने जमा किया है, 8.5 लाख का लोन कराया है, कितने साल की किस्तें बनवाए हो? 7 साल की। 7 साल की है। 7 साल की किस्तें हैं भाई। और प्रति महीने की EMI कितनी है? 13,871। 13,871 की भाई EMI है। और बरछंग 72, 84 किस्तें हैं भाई। तो ब्याज लगभग 8.5 लाख रुपए हमने लिया है बैंक से। उनको टोटल कितना दोगे 6-7 साल में? 3 लाख जा रहा हमारा स्टाफ भाई। 8.5 की जगह मतलब 11.5 इनको जमा करना पड़ेगा। 3 लाख रुपए इनको ब्याज देना पड़ेगा, जो कि कहीं मिला के सही है, क्योंकि वही आप 8 लाख रुपए भाई, 8-8.5 लाख रुपए किसी दूसरे काम में लगा दो भाई, तो पैसा जस्ट डबल हो जाए, खास करके जमीन में। और इनका कितना, मात्र 3 लाख रुपए जा रहा है। और ब्याज में या किस्तों पे गाड़ी लेने का एक और फायदा होता है भाई, कि काम करने में मन लगता है। क्या है, नगद में गाड़ी होगी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आलस आ जाता है हर इंसान के अंदर, कि चलो ठीक है यार, अब किस्त वगैरह की जरूरत है नहीं, आज नहीं कल काम कर लेंगे। तो ऐसा होता है, अब हर महीने आपको किस्त देनी है तो भाई आपको तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, नहीं तो किस्तें वगैरह नहीं पहुंच पाएगी। इसी आशा में या इसी में जो है आदमी लगा रहता है मेहनत करने में, और जो कि सही है। लेकिन भाई बहुत लंबा समय, 3 साल 4 साल 5 साल का लोग करवाते हैं, लेकिन 7 साल का लोन जो है खाली सरकारी बैंकें ही करती हैं। अगर मैग्मा वगैरह से करवाती तो शायद 7 साल का ना होता, 5 साल से ज्यादा का नहीं करते हैं। नहीं कर रहे। हाँ, वो जो सरकारी बैंक हैं वो 7 साल तक का कर देती है, 7 साल ज्यादा फिर नहीं करती हैं। तो ये है भाई। अच्छा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कितने दिन में करके देंगे, कुछ बताया होगा उन्होंने? 15 दिन 15 दिन बोला है, कल नंबर प्लेट आ जाएगी हमारी। चलो, मतलब ये RTO में रजिस्ट्रेशन हो चुका है एक तरीके माना जाए, वो नंबर कल मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, वो आता रहेगा। तो गाड़ी आपने ओला उबर में चलाने ली है या किसी कंपनी में बात कर रखी है? नहीं, पहले तो ओला उबर चलेगी, फिर अपना पर्सनल।
मतलब भाई कुल मिला के बुकिंग पे चलेगी। चलेगी। अगर अच्छी कहीं जगह मंथली बेस पे जगह मिलती है तो लगाएंगे, नहीं तो अपना ओला उबर जिंदाबाद, प्राइवेट बुकिंग जिंदाबाद। पहले भाई प्राइवेट काम को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, और जब प्राइवेट काम कोई नहीं होता है तो हम लोग ओला उबर में चलाते हैं। हर इंसान भाई यही करता है। और कुल मिला के गाड़ी भाई बहुत जबरदस्त है। हालांकि अर्टिका आज से नहीं लगभग 10 सालों से भाई नंबर 1 पे है। इतने कम बजट में कोई गाड़ी दूसरी है नहीं। दूसरी इनोवा क्रिस्टा आती है, वो भाई 25 लाख से ऊपर की आती है, और ये 12 सवा 12 की भाई ले आया है। तो कीमत तो भाई बहुत वाजिब है, और एकदम कोरी सादी सिंपल अभी गाड़ी है। धीरे धीरे काम करवाता रहेगा, जैसे कि अभी पीछे लेग गार्ड बम्फर बनवा के लाया है। हालांकि हमारे यहाँ चालान इस पर नहीं होता है, लेकिन कई बार लोग कमेंट करते हैं कि भैया क्या इस पे चालान भी होता है क्या। हमारे यहाँ तो नहीं होता, बगैर दिल्ली वगैरह में कभी जाएंगे तो देखा जाएगा। जयपुर में हो जाता है। जयपुर में भाई हम गए हैं ना। अच्छा, जा चुके अपनी वैगन आर लेके। जयपुर में। जब वैगन आर पुरानी होगी तो इसलिए बेच दिया, या उसमें काम कम हो गया था? काम कम आ रहा था, हमारा काम कट रहा था भैया। सही बात है भाई, पुरानी गाड़ी और फिर वैगन आर को लोग कम पसंद करते हैं। मानते नहीं मानते हो? काम हमारा बहुत कट जाता था, इसीलिए हमने ये ली। बस भाई टैक्सी लाइन में तो खैर डिजायर या अर्टिका सबसे बेस्ट है। और इसका तो खैर काफी पुराना है, 2018 से मतलब अभी तक चला रहा है। लगभग 7-8 साल इसी टैक्सी लाइन में हो गया है, तो काफी कस्टमर भी बना रखे हैं। कल इसकी पहली बुकिंग है भाई, जो कि हरदोई जाएगा। नहीं, चित्रकूट जाएंगे हम। चित्रकूट दर्शन करने के लिए। बुकिंग भी है, दर्शन भी है। अरे वो तो दर्शन करने जाओगे तो भाई गाड़ी लिए हो तो चलो ठीक है, दर्शन। हम लोग भी भाई कहीं जाते हैं बुकिंग पे और धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो भाई दर्शन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपको एमआई वगैरह बता दिए, गाड़ी का माइलेज बता दिया 25 से 30 का है। और गाड़ी 3 लाख रुपए भाई को महंगी पड़ेगी, क्योंकि नगद इतना पैसा था नहीं। होता भी तब भी नहीं लाना है, नगद में लाने कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, पैसा था तो, अगर हमने लिया नहीं लिया। तो ये कुछ सिस्टम है। स्टैंडर्ड वारंटी ली कि नहीं ली ये बताओ? ली। वो कितने की पड़ी तुम्हें? वो 27,000 की थी, मगर हमने 5,500 रुपए उसमें कम करा दिया था। हमारी 20,000 कुछ की पड़ी है। भाई 20,000 की कहाँ हमारी है, वो 20,000 की बताओ। इनको 7 सीटर की मिल गई है, जो कि कंपनी ने वारंटी के बारे में कुछ बताया है? हाँ। देखो, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारंटी लेती है वो भाई 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की होती है। अगर स्टैंडर्ड वारंटी आप लेते हो तो भाई 20-25 हजार रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। वो 3 साल की जगह 6 साल टाइम हो जाता है, और किलोमीटर 1,60,000 होता है। राइट है ना, यही है ना? यही है। मारुति की सभी गाड़ियों में एक जैसा है भाई। ये नहीं कि ये बड़ी गाड़ी तो इसकी वारंटी ज्यादा बहुत ज्यादा महंगी होगी और बहुत ज्यादा किलोमीटर या बहुत ज्यादा समय मिलेगा। 6 साल का समय मिलता है, और किलोमीटर 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाएगा वो मान्य होगा। अगर 2 साल में भी 1,60,000 चला दिए तो भाई वारंटी इसकी खत्म है। नहीं तो 6 साल तक आराम से आप 1,60,000 किलोमीटर में अंडर वारंटी गाड़ी रहती है, मारुति की कोई भी गाड़ी हो। तो कलर आपने व्हाइट ही लिया, ऐसा क्यों? वैगन आर भी तुम्हारी व्हाइट थी, ये भी व्हाइट है, इसका कारण क्या है? व्हाइट कलर हमको सबसे प्यारा लगता है। होता भी है भाई, उसमें कोई साधारण सी बात नहीं। हर कोई जानता है कि व्हाइट कलर भाई सदा बाहर रहता है। बका काली पीली नीली जो लेना हो ले लो, ओला उबर सब में लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि अगले के ऑपरेटर भी ओला में बना हुआ है, उबर की भी आईडी है इसके पास। तो उबर में तो इंटरसिटी खुली हुई मिलेगी, ओला में बंद हुई मिलेगी, लेकिन उसका तरीका है, खुल जाएगा, लेकिन 10-15 दिन उसमें समय लगेगा। तो गाड़ी भी आपकी तभी, हालांकि सिस्टम में सब जानता है, बहुत पुराना, 8 साल हो गए। तो गाड़ी का पेपर आ चाहे ना, अगर एम परिवहन पे आपकी गाड़ी शो करने लगी तो ओला उबर में लग जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तुम तो अपने हाथ से लगा लेते होगे? नहीं लगा लेते हैं, कम लगा पाते हैं। अगर लगा पाना तो कोशिश करना, नहीं तो आईडी मत फंसा देना। पेपर ऊपर फंस जाएंगे फिर दिक्कत होगी। तो वापस लगवाएंगे। हाँ, वो तो खैर बाद में देख लिया जाएगा, गाड़ी तो कभी भी अटैच हो जाएगी। तो अच्छा ये बताओ, गाड़ी कैसी है? तुम तो मान लो 2 दिन चलाए हो, तो पहले से भी फीडबैक लिया होगा, तुम्हारे मित्र के पास भी है। गाड़ी हमने चला दी है 279 किलोमीटर भाई। 290 किलोमीटर भाई दर्शन करने के लिए ना? हम लोग गए थे गाड़ी में, कम से कम 11 लोग थे। घर के लोग हैं तो भाई एडजस्ट हो जाते हैं। गाड़ी चलने में ना कोई दबी ना कुछ, बिल्कुल खुल के गाड़ी चली है। अच्छा ये बताओ, कंपनी वालों ने दिया क्या क्या? क्योंकि हमें तो पेट्रोल दिया नहीं, तो खाली सीएनजी फुल करके दिया था। तुम्हें क्या क्या दिया है? हमको कंपनी वाले ने 5 लीटर पेट्रोल दिया था, सीएनजी फुल थी। भाई इनके साथ अच्छा किया, हमारे साथ बस ऐसा ही है भाई। क्योंकि हमें गाड़ी तुरंत चाहिए थी, सेम डे चाहिए थी, तो हमने कुछ मैनेज किया, पेट्रोल नहीं दिया, कोई बात नहीं। हर तरह की लड़ते झगड़ते तो 5 लीटर पेट्रोल मिल जाता। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है, वो आप अगर जागरूक हो तो आपको मिलेगा। आपने अगर जब कहा नहीं, उनसे मांगा नहीं तो नहीं देगा। हालांकि पर्ची दी होगी कि पेट्रोल डलवाए थे वो। नहीं, पर्ची नहीं देते, मोबाइल में देते हैं, उसी में वो आ जाता है स्कैनर। वहाँ पेट्रोल टंकी पे जाओ, स्कैन करिए, तेल दे देता है। भाई जमाना बहुत बदल गया है। हम जब पहले गाड़ी उठाते थे भाई, पर्ची काट के देते थे कि फलाने पेट्रोल पंप पे जाइए, आप पेट्रोल भरा लीजिए।
पर्ची दे दीजिए, चले आइए। तो अब सर्विस क्या है, बुक भी मोबाइल में नहीं सारा मिलती कुछ। है। हाँ, सर्विस बुक नहीं देते, ये बात सही है। पहले फर्स्ट एड किट मिलती थी, 2 बल्ब हेडलाइट के मिलते थे। अब वो ना फर्स्ट एड किट मिली होगी, ना कुछ ना नहीं। सर्विस बुक मिली होगी, ना 2 बल्ब मिले होंगे स्पेयर में, ना, खाली स्टपनी जग पाना राट, बस गाड़ी ओके। ओके। तो ये है भाई, इस गाड़ी में व्हील कवर तक नहीं देते हैं। व्हील कवर भी भाई ने लगवाया, स्पॉइलर लगवाया है, व्हील मैटिन- कवर दिया है उन्होंने। अच्छा, VXI में व्हील कवर देते हैं? नहीं, वो उन्होंने अपनी तरफ से दिए। दिया होगा, लेकिन गाड़ी में लग के नहीं आते हैं। नहीं, साथ में आए थे इसके। अच्छा अच्छा, लगे लगाए थे। चलो, ये अच्छी बात है। हमारी गाड़ी में तो भाई व्हील कवर कुछ भी नहीं था, हालांकि बाद में हमने एलॉय व्हील डलवा लिया है। तो अनिल भाई को भाई बधाई देंगे भाई कि नई गाड़ी लाया, वो आराम से चला, हम सब लोगों के बीच में चलाएगा। इसके दोस्त के पास पहले से अर्टिगा है, और उसी के माध्यम से इसकी भी चलती रहेगी। मान लो काम बढ़ेगा तो आदान प्रदान एक दूसरे से चलता ही रहता है। बकाया हम लोग हैं, और बकाया इसका खुद 7-8 साल का मार्केट में अपना व्यवहार बनाए हुए, तो प्राइवेट काम का ज्यादा रहेगा। और जब नहीं चलेगी तो भाई ओला उबर अपना जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना। यही कुछ रहने वाला सिस्टम भाई। वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, अनिल यहीं पे भाई वीडियो को अंत करते हैं। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।